अपना फटा हुआ कुर्ता नहीं सिल पाओगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको बुर्का हिजाब पहनना है तो अपने घर में पहनो, मदरसा में पहनो, मस्जिद में पहनो, कोई मना नहीं है। पर आप कहोगे कि हम स्कूल कॉलेज में बुर्का पहन के आएंगे, हिजाब लगा के आएंगे, तो ये कहाँ का संविधान है? में अगर बच्चा जाता है तो एक ही ड्रेस पहन कर जाता है ना। अब ये तो नहीं है कि सिख का बच्चा है तो फिर वो कुर्ता पैजामा पहन के जाता है, या नहीं, सबकी ड्रेस एक है ना। तो जो चीज़ है वो चीज़ सही है। देखिए, सुरक्षा के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल उनका सही फैसला है, ठीक है, और सबको स्वागत करना चाहिए। हम खरीदारी करने नहीं जाएंगे। अरे तो धमका किसको रहे हो भाई? अगर हिंदू आपसे सामान लेना बंद कर देना तो पंचर पाना और प्लम्बर का काम ठप हो जाएगा। अगर कोई महिला अगर आज़ादी से रहना चाहती है तो उसका धार्मिक स्वतंत्रता है, भारत में संविधान है। लेकिन कुछ मौलाना फतवा जारी करते हैं कुछ को, तो ये महिलाओं की आज़ादी, आज महिलाएं भी चाहती हैं कि हम अपनी लाइफ जिए, अपनी ज़िंदगी जिए। अब बुर्का पहनना सही है, हमारे हिंदू धर्म में भी पर्दा है, राजस्थानी महिलाएं घूंघट डालती हैं, करती हैं, ये हमारे पुरखों की परंपरा है। पर ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पाबंदी लगा दोगे बिल्कुल धर्म के नाम पे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अंकित चौधरी। अंकित नाम है? हाँ जी। क्या लग रहा है जिस तरीके से हिजाब पर बैन लगाया है ज्वेलरी शॉप वालों ने, सही फैसला है वो? क्यों नहीं सही फैसला, ये बताइए। हिजाब पहन के क्या ज्वेलरी शॉप में जाएंगी? हिजाब पहन कर क्या हॉस्पिटल में जाएंगी? ये बताइए। पता चलेगा क्या किसी को कि कौन सी इंजेक्शन लगा रही, कौन सा वो लगा रही है? बताइए। वो तो पूरा ढका रहता है ना, पूरा ढका रहता है ना, तो किसी को पता चल जाएगा? ये बताइए, पता तो नहीं चलेगा ना। और अगर हिजाब बैन रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ ये डॉक्टर है या ये नर्स है, पता चलेगा ना इससे। तो सही फैसला है, गलत फैसला है? यहाँ तक क्या लटका के चलने का इरादा है क्या? ये बताइए। घर में पहनिए, ठीक है, आपके घर में पहनने की चीज़ है, आपके रिश्तेदार में पहनने की चीज़ है, आप शादी ब्याह में पहन के जाइए, वो चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा ये तो स्कूल में अगर बच्चा जाता है, नहीं, स्कूल वालों ने बोला कि हमारा सुरक्षा की दृष्टि से हम उसको हटाने की बात कर रहे हैं कि हम देख नहीं पाते कि कौन सामान ले रहा है और क्या लेके जा रहा है और कौन है सामने, इसलिए उन्होंने बोला कि आप शकल चेहरा रखिए सामने। तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो एक ही ड्रेस पहन कर जाता है ना। अब ये तो नहीं है कि सिख का बच्चा है तो फिर वो कुर्ता पैजामा पहन के जाता है, या नहीं, सबकी ड्रेस एक है ना। तो जो चीज़ है वो चीज़ सही है। देखिए, सुरक्षा के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल उनका सही फैसला है, ठीक है, और सबको स्वागत करना चाहिए इस फैसले का। पर कह रहे हैं कई मौलाना कि हमारा धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़बरदस्ती क्यों वो लोग घुस रहे हैं बीच में? क्यों ज़बरदस्ती घुस रहे हैं भाई, ये बताइए। आप अपना जो मौलाना का वो कर रहे हैं वो आप अपने मस्जिद में कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी की ज्वेलरी शॉप में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि उसका नियम है, उसका कानून है, ठीक है, वो अपने हिसाब, दुकान है, अपने हिसाब से चलाए, तो बिल्कुल अपने हिसाब से चला। और देखिए, ये जो मौलाना है ना, इन्हीं सरकारें मिली हुई है इसमें। अरे सरकारी कुछ नहीं मिली, इन्हीं की बातों से सही दंगा फैलता है। ये बताइए, अभी जो वहाँ पर हुआ, क्या नाम, बरेली में, किसकी वजह से हुआ? मौलाना की वजह से हुआ ना, मौलाना की वजह से तो दंगा भड़का। हाँ तो न मत जाओ ना, क्या ज़रूरत है? जब सरापा व्यापारियों ने आपको बैन लगा दिया है कि बुर्का पहन के हम आपको सामान नहीं देंगे तो आप मत जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन एक जमात करके है, वो कहती है कि हम खरीदारी करने नहीं जाएंगे। अरे तो धमका किसको रहे हो भाई? अगर हिंदू आपसे सामान लेना बंद कर देना तो पंचर पाना और प्लम्बर का काम ठप हो जाएगा। अपना फटा हुआ कुर्ता नहीं सिल पाओगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको बुर्का हिजाब पहनना है तो अपने घर में पहनो, मदरसा में पहनो, मस्जिद में पहनो, कोई मना नहीं है। पर आप कहोगे कि हम स्कूल कॉलेज में बुर्का पहन के आएंगे, हिजाब लगा के आएंगे, तो ये कहाँ का संविधान है? उन्होंने बोला कि सुरक्षा की दृष्टि से हम इसको फैसला करते हैं कि आप लोग इस शकल ढक के मत आया करें दुकान में। हाँ तो सही है ना। जो वो खाली बुर्खा के लिए नहीं है, वो जो नकाब पोष करके अगर गमछा डाल के आदमी भी जा रहे हैं तो उन पे भी प्रतिबंध लगा है। खाली है कि बुर्खा कोई टारगेट नहीं किया गया है कि हिजाब कोई, लेकिन कुल समझ रहे हैं कि हम ही को टारगेट किया गया है और इसमें सरकार भी मिली हुई है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने हिजाब खींच दिया था इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, अब बुर्खा के अंदर पता चला, बुर्का के अंदर कोई महिला है कि कुर्ता वाला है, उसको भी तो देखना है। कई वीडियो वायरल है जो चोर निकल रहे हैं। कोई अगर मान लो कोई एक सेकंड,
कोई हिंदू बुर्खा पहन के चोरी करता है तो बदनाम कौन होगा? बदनाम तो मुसलमान ही होगा ना, क्योंकि बुर्खा मुसलमान ही ज़्यादा पहनते हैं। तो कुल मिला के अगर ये फैसला आया है तो मुसलमानों के पक्ष में ही है। मैं तो कहता हूँ कि बुर्खा की आड़, हाँ, बुर्खा की आड़ में कितने काम हो रहे हैं, तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे जब, हाँ, इन जो काम हो रहे हैं तो उन कामों से बचेंगे। आप कोई बुर्खा पहन के चोरी चकारी करे तो इससे अच्छा ये फैसला आया, अच्छा है, जनता को सभी को स्वागत करना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? भाई नाम मेरा आशीष है। आशीष। आशीष, क्या लग रहा है फैसला सही है जो ज्वेलरी शॉप वालों ने फैसला किया है कि अब कोई भी हिजाब लगा के आएगा तो हम उसको सामान नहीं देंगे, मतलब गहना जो बेचने वाले? ऐसा कुछ नहीं, वैसे सही है एक जगह तो, ऐसा सरकार ने जो बोला सही है। वैसे सरकार ने नहीं बोला भाई, एक एसोसिएशन है ज्वेलरी शॉप वालों का, उन्होंने फैसला किया है कि हम अब ऐसे सामान नहीं देंगे जो चेहरा ढक के आएगा। वो तो गलत है, गलत है, नहीं करना चाहिए था। कैसे? उन्होंने बोला कि सुरक्षा की दृष्टि से हम कैमरा लगा के रखें, कौन सामान ले रहा है, कौन क्या ले रहा है, हम देखना चाहते हैं उसको। ऐसा क्या है, उनके में गुनाह है ना, कि दूसरे को शकल दिखा देगी अपनी दूसरों। किस में गुनाह है? उनकी में गुनाह है नहीं, मोमडन उनकी में। मैं तो हिंदू, मेरे भाई ठाकुर जात से, उनकी जो धर्म में गुनाह होता, गुनाह है इनके धर्म में। औरत दूसरे को शकल कैसे दिखा देगी उनकी में, इसलिए बुर्का ढके इसलिए ढके जाता है। भाई तो क्राइम हो जा रहा है ना उससे, कौन जा रहा है, क्या सामान चोरी हो जाए तो फिर किसको रिपोर्ट कराएगा, क्योंकि उसमें तो किसी को पता ही नहीं चलता। सीसीटीवी लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं दुकान भाई तो पूरा चेहरा ढका होता है तो सीसीटीवी कैमरे में क्या आएगा, वो बस काला कपड़ा आ जाएगा, जो भी कलर का कपड़ा हो। तो कैमरे में तो शक्ल पे हिसाब से ना पुलिस जांच करती है, फिर एफआईआर होता है, फिर पकड़ती है जा करके। उतनी तो हमें नहीं पता भाई। वो लोग परसेंट होना चाहते हैं, इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, लोग हिजाब बुर्का सब त्याग दिया। वो ही कह रहा है। और भारत में यहाँ के मौलाना कहते हैं इसको छेड़खानी मत करो, ये हमारे मजहब में दखल अंदाजी कर रही है सत्ता, ये कर रही। अरे घुस रही है सरकार। वही तो, अगर कोई महिला अगर आज़ादी से रहना चाहती है तो उसका धार्मिक स्वतंत्रता है, भारत में संविधान है, लेकिन कुछ मौलाना फतवा जारी करते हैं कुछ कुछ को। तो ये महिलाओं की आज़ादी, आज महिलाएं भी चाहती हैं कि हम अपनी लाइफ जिए, अपनी ज़िंदगी जिए। अब बुर्का पहनना सही है, हमारे हिंदू धर्म में भी पर्दा है, राजस्थानी महिलाएं घूंघट डालती हैं, करती हैं, ये हमारे पुरखों की परंपरा है। पर ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पाबंदी लगा दोगे बिल्कुल धर्म के नाम पे। एक हद तक कहीं ना कहीं आप घर में पहनो बुर्का, कोई आपको मना नहीं है, आप मदरसों में पहन। ज्वेलरी शॉप दुकान में मत जाओ। हाँ, अब ये तो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में बनना चाहिए, केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए। आप क्या है, बुरखे की आड़ में आप देखो वोट डालने जाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कर दिया है कि आप कोई भी हिजाब बुर्का नकाब डाल के आप वोट नहीं डाल पाओगे, आप वेरिफिकेशन करवाओगे उसके बाद वोट डालोगे। पहले वोट चोरी कैसे होती थी, इसी पे बुर्का पहन के वोट चोरी होती थी। बुर्का के अंदर कोई आदमी रहे, वोट डाल के आ रहा है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, काम होना चाहिए और अच्छा है, बढ़िया फैसला है। बिल्कुल मुसलमानों के पक्ष में है फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, ये थी लोगों की राय हिजाब विवाद के ऊपर, जिन्होंने कहा कि जो एसोसिएशन वालों ने फैसला किया, बहुत बढ़िया फैसला किया है। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा।